हो गया। सो आज का टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। फिलहाल तो आपको प्लियोट्रॉपी नाम का कोई हेडिंग नहीं मिलेगा जब आप बुक में पढ़ोगे, पीछे जा करके और भी आगे चैप्टर बढ़ाओगे तो भले मिल जाए, पर एक पैराग्राफ मिलेगा प्लियोट्रॉपी। तो मैं इस प्लियोट्रॉपी को पहले डिफाइन करता हूं। इट इज अ कंडीशन इन विच वन जीन control more than one character. जब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, ये नॉर्मल बात है। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे तो आप समझ लेना ये प्लियोट्रॉपी है। तो ठीक है, मैं थोड़ा रुक करके पूछता हूं, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? इट इज अ कंडीशन इन विच वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर और मोर देन कंडीशन इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी को समझाने के लिए आपकी बुक में एक जीन का नाम लिया गया, इट इज नोन एज जीन बी। और ये जीन बी पी सीड में यानी मटर के पौधे में स्टार्च की सिंथेसिस करती है। और रुक करके सुनो, शायद समझ में आ जाए, शायद, जरूरी नहीं कि पहली बार में आ जाए। पहली बात तो पी सीड फैबेसी का मेंबर है सर, आप झूठ बोल रहे हो। फैबेसी का मेंबर और आप झूठ बोल रहे हो कि सर वहां स्टार्च बनेगा। फैबेसी के मेंबर जो होते हैं वो दाल बनाते हैं, यानी कि दाल वाले पौधे हैं, और दाल सीड से बनती है, और दाल में होती है बेटा प्रोटीन, और आप क्या बनवा रहे हो? स्टार्च। फिर सुनो सर, पी सीड फैबेसी का मेंबर है और इसमें दालें पाई जाती हैं, और दालों में क्या पाई जाती है? प्रोटीन, और आप सीड में क्या बनवा रहे हो? स्टार्च। तो मैं कह रहा हूं हाँ, पी सीड में प्रोटीन होती है। प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी हो सकता है। होगा कि हो सकता है? और जब स्टार्च होगा तो सीड में रैपिंग बहुत नॉर्मल होगी, यानी आपका सीड जब रैप अप हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, तो राउंड दिखेगा। कैसा दिखेगा? राउंड। तो सीड में प्रोटीन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीड में अगर क्या हो तो बताओ आपका सीड कैसा दिखाई पड़ेगा? राउंड। कैसा? यानी अगर सीड में स्टार्च है तो पैकेजिंग ऑफ सीड इज गुड और बैड? गुड। और इस वजह से वो क्या दिखाई पड़ेगा? राउंड। तो बताओ सीड में प्रोटीन होगी? यस। इसके अलावा तो मैं प्रोटीन बनाने वाली बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टार्च। तो प्रोटीन तो होगी, प्रोटीन के अलावा क्या होगा? स्टार्च। और स्टार्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। खैर, स्टार्च बनाने वाली जीन का नाम कैपिटल। कैपिटल बी जो ये जीन है, ये दो अल्टरनेट फॉर्म में पाई जाती है, एक है कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी। हमारे सारे बच्चे जान सकते हैं और बता सकते हैं, कैपिटल बी विल बी द डोमिनेंट। फिर से बोलो, डोमिनेंट। थैंक यू वेरी मच, इट इज डोमिनेंट एंड द स्मॉल बी इज अ रेसेसिव। अब अगर मैं बिना पढ़ाए पूछूं कि बताइए कैपिटल बी होने पर स्टार सिंथेसिस नहीं होगी और स्मॉल बी होने पर होगी? नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल बी इज अ डोमिनेंट, it will effectively synthesize the starch efficiently। यही शब्द है एनसीईआरटी में, efficiently it will synthesize the starch। तो हम लोग एनसीईआरटी के बाहर क्यों पढ़ें? और अगर स्मॉल बी जीन हुआ तो वो चाहेगा नॉन एफिशिएंट या फिर इनएफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस बनाना, स्टार्च को बनाना। बताओ कौन सा एलील स्टार्च को नहीं बनाना चाहेगा? स्मॉल बी। और कौन बनाना चाहेगा? कैपिटल बी। चलो इतना मुझे बताओ, तब मैं ये रफ करूं, आगे बढ़ूं, पर मुझे ये बात पूरी चाहिए। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? इट इज अ कंडीशन इन विच
It is a condition in which one gene control one character, one or more than एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करे तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, प्लियोट्रॉपी। खैर प्लियोट्रॉपी की बात तो आपने पढ़ा ही नहीं, आप केवल एक जीन के पीछे पड़ गए। जीन का नाम है बी, क्या बनाती है, स्टार्च। अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी में कोई जीन मिले तो कैपिटल बी इज अ डोमिनेंट और रेसेसिव एंड स्मॉल बी इज अ रेसेसिव। तो बताओ कौन है जो एफिशिएंटली स्टार्च बनाएगी, कौन है जो नहीं बनाएगी, स्मॉल बी। यस थैंक यू वेरी मच। तो आपके पास कैपिटल बी और स्मॉल बी है। खैर मैं ये बता करके भूल गया। बताकर भूलने के बाद मैं तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस तुम्हारी तरीके से एक बार याद दिला दूं। पता नहीं तुम में से क्या लोग कह दें, इसलिए मैं पहले से याद दिला दे रहा हूं। क्या किसी को याद है कैपिटल टी टॉल की डॉर, अच्छा स्मॉल टी टॉल की डॉर। अच्छा बताओ क्या यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, सेल्फिंग करेंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। रेशियो याद है, बोलो 1:2:1। यस और नो। मैं कैपिटल टी की बजाय कोई भी ए एलील ले लूं, एक्स वाई जेड कोई भी एलील ले लूं। चलो ए ले रहा हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए, सेल्फिंग कराएं, तीन कंडीशन होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, सही बता, इतनी बात बता दे रहे हो, हमारे ऊपर एहसान करो। ये कितना, 1 2 1। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेशियो, हेटेरोजाइगस 2 रेशियो 1:2:1। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, गॉट इट। चलिए भाई इसको बाय करते हैं। अब हम अपनी ए बी जीन के बजाय बी जीन पर आते हैं। आप हमारी बी जीन को ध्यान से याद करिए और मैं बताता हूं। मान लीजिए ये लोकस है और इस लोकस पर बेटा बी जीन आई है, तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटी, 3, या तो दोनों तरफ कैपिटल बी, या तो दोनों तरफ, या तो एक तरफ कैपिटल बी एक तरफ स्मॉल। यस और नो। आइए आप लोग इन तीनों कंडीशन को एक एक करके पढ़ाइए। पहली कंडीशन यूं हो सकती है कि यार स्टार्च सिंथेसिस करने वाली ये जीन दोनों जगह होमोजाइगस डोमिनेंट के रूप में प्रेजेंट हो। बताइए कंडीशन का नाम, कैपिटल बी कैपिटल। और इस कंडीशन में स्टार्च की सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी, पता नहीं सर। अच्छा भाई स्टार्च तो बहुत अच्छी तरीके से सिंथेसाइज होगा, मैं प्लस का निशान लगा दे रहा हूं। अगर स्टार्च अच्छी तरीके से सिंथेसाइज होगा तो रैपिंग ठीक होगी, रैपिंग। तो बताओ सीड राउंड की रिंकल, तो रैपिंग सीड की रैपिंग अच्छी होने से वजह से सीड आपका राउंड हो गया। राउंड होना कलर होना है कि शेप होना, तो बताओ हमारे बीज का शेप कैसा होगा, राउंड। अभी सर बोल रहे दूसरी कंडीशन यूं हो सकती है कि सर कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ जाए। बताइए इसमें डोमिनेंट कौन, कैपिटल बी, स्मॉल रेसेसिव कौन, स्मॉल बी। ये स्टार्च बनाना चाहेगी, स्टार्च बन जाएगा क्योंकि डोमिनेंट होने पर स्टार्च बनता है। और स्टार्च बना तो बेटा आपका सीड राउंड होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, राउंड होगा क्योंकि बेटा स्टार्च बन रहा तो आपकी पैकेजिंग ठीक हो गई रही, इट इज राउंड। तीसरी कंडीशन ये है कि इसे स्मॉल बी कंडीशन आ सकती है। और अगर स्मॉल बी कंडीशन आ गई तो स्टार सिंथेसिस इफेक्टिवली नहीं होगी, एफिशिएंटली नहीं होगी। मैं निगेटिव साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब स्टार्च की सिंथेसिस बहुत अच्छी, और जब स्टार्च की सिंथेसिस अच्छी नहीं होगी तो पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी। अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो बताओ तुम्हारा जो सीड है वो राउंड होगा कि रिंकल्ड, तो सर रिंकल्ड हो जाएगा सीड। अगर सीड रिंकल्ड हो गया तो हमारे पास रेशियो आएगा, आप लोग मुझे बताइए। ये तो कैपिटल बी होना कितनी कंडीशन है, भूल गए। अरे और कैपिटल बी स्मॉल बी, भैया ये तो पढ़ाया ना अभी पढ़ाया था। कैपिटल ए स्मॉल बी होमोजाइगस एक, हेटेरोजाइगस
होमोजाइगस ए, तो बताओ रेशियो 1:1, तो क्या ये रेशियो यहां पर भी लागू होगा? बताओ कैपिटल बी होगा ए, और कैपिटल बी स्मॉल बी 2, और स्मॉल बी स्मॉल। बताओ ये 1 कैसा और दूसरा 1 भी, तो बताओ ये दोनों राउंड हैं, तो बताओ राउंड कितने मिले? 3, और रिंकल कितना मिला? 1। 3 और 1 का रेशियो आना इज डोमिनेंट की इनकम्प्लीट डोमिनेंट? पता नहीं। डोमिनेंट F2 में आता था? क्या रेशियो आता था? 3:1। जीनोटिपिक की फिनोटिपिक? तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आना, 3 और 1 का फिनोटिपिक रेशियो आना, इट इज अ डोमिनेंट कंडीशन, इसमें कोई डाउट? बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी का जब मल्टीप्लाइकेशन किया था, तो बताओ F2 में टॉल और डॉर्फ का रेशियो क्या था? टॉल एंड डॉर्फ 3:1। तो बताओ राउंड और रिंकल का भी 3:1। बताइए क्या कंसीडर कर रहे हो? और जो कर रहे हो छोड़ो, अब सुनो कि अगर आप शेप कंसीडर कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स राउंड एंड रिंकल 3:1, बट व्हेन यू कंसीडर अबाउट द साइज, अगर आप साइज कंसीडर करने लगे तो आपको एक नई बात पता चलेगी। क्या पता चलेगी वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये माना कि जो बेटा तुम्हारे कैपिटल बी वाले सीड हैं वो राउंड है, लेकिन जब इनकी साइज देखोगे तो सबसे बड़े सीड कैपिटल डी वाले कंडीशन आएंगे, लार्ज साइज के आएंगे। और जब भी स्मॉल बी लोगे तो ये स्मॉल साइज के आएंगे। लेकिन अगर आपने कैपिटल बी और स्मॉल बी को कंसीडर किया, इट विल बी इंटरमीडिएट साइज। तो बताइए कितनी साइज आ गई? एक लार्ज, इंटरमीडिएट, स्मॉल। तो साइज के रूप में कितने? 3। और जैसे ही तुमने देखा कैपिटल बी लार्ज चल रहा, तो ऐसी कंडीशन कितनी आएगी? 1। और बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट कर रहा, कितनी? 2। और बेटा स्मॉल बी लार्ज, रेशियो क्या आया? 1:2:1। बताइए ये रेशियो कंप्लीट डोमिनेंस का इनकम्प्लीट? हाँ, इसका मतलब तुम्हारी कैपिटल बी जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रही है और कंप्लीट डोमिनेंस भी शो कर रही है। जब क्या ले रहे हैं तो क्या शो रही है, और जब क्या ले रहे हैं? साइज, तो क्या शो कर रही है? तो बताओ एक जीन एक कैरेक्टर की एक से ज्यादा, ये क्या है? प्लियोट्रॉपी। शुरुआत यहीं से की थी जो तुम भूल गए। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हेन one gene control more than one character, it is known as। तो क्या हमारी जीन शेप भी कंट्रोल कर रही है और साइज भी कंट्रोल कर रही है? तो शेप और साइज दोनों को कंट्रोल करना है, एक कैरेक्टर को करना है कि एक से ज्यादा? और एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं तो क्या ये प्लियोट्रॉपी है? वंस मोर मुझे प्लियोट्रॉपी बताइए। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? When one gene control more than one character, it is known as pleiotropy। जीन का नाम? It is कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्टार सिंथेसिस वाली जीन, बोलो कौन सी? 2 चीजें कंट्रोल कर रही है, एक क्या? शेप, और एक क्या? साइज। और एक कैरेक्टर में यानी शेप के केस में वो रेशियो क्या दे रही? 3:1। और साइज के? तो जीन वही, प्रोडक्ट भी वही, पर एक बार डोमिनेंट और एक बार कुछ पल्ले पड़ा? बताइए, जीन वही है, प्रोडक्ट वही है, और एक बार क्या हो रहा? डोमिनेंट, और एक बार इनकम्प्लीट। इसका मतलब डोमिनेंट होना और इनकम्प्लीट डोमिनेंट होना ये जीन का फीचर नहीं है। फिर सुनो, क्योंकि अगर जीन का फीचर डोमिनेंट होना होता तो ये डोमिनेंट था, तो ये भी डोमिनेंट ही होता। डोमिनेंट होना और इनकम्प्लीट डोमिनेंट होना ये प्रोडक्ट का फीचर भी नहीं है। प्रोडक्ट का नाम क्या था? स्टार।
तो अगर स्टार्च होने से ही आप बनने से आप राउंड और बेटा रिंकल्ड हो जाते या राउंड और लार्ज और स्मॉल होते, तो एक दोनों तरफ डोमिनेंट होता या दोनों तरफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता। तो बताओ डोमिनेंट होना इनकम्प्लीट डोमिनेंट होना जीन का फीचर है, जीन प्रोडक्ट का फीचर है? नहीं है। फिर किसका फीचर है? इट इज द फीचर ऑफ phenotype we decide to examine। फिर से it is a feature of, it is a feature of we decide to examine। अगर हमने क्या एग्जामिन किया बोलो, तो ये क्या आएगा? डोमिनेंट। अगर हमने क्या एग्जामिन किया, क्या होगा? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हमेशा। नो, इन केस when one gene control more than one character, देखा, कई बार आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आपका मन नहीं करता कि सर ने सही क्या पढ़ाया है। डोंट, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें अधूरी हैं, इतनी सारी बातें अधूरी हैं, अनकही हैं कि वो धीरे धीरे उनके फिल इन द ब्लैंक्स को मैं भरूंगा, उनमें भरूंगा कि क्या बताना रह गया। फिलहाल तो मैं जो पूछ रहा हूं उस पर जवाब दो, बाकी मैं पढ़ा लूंगा। बताओ, क्या वही जीन है, वही प्रोडक्ट है और 3:1 का रेशियो आ रहा है? वही जीन है, वही प्रोडक्ट है, रेशियो क्या आ रहा है? 1:2:1। तो बताओ 3:1 होना क्या है? डोमिनेंट। भूल गए? 3:1 क्या है? डोमिनेंट होना। और 1:2:1 होना क्या है? इनकम्प्लीट। देखिए भाई, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं पढ़ा रहा हूं इट शुड नॉट बी द मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक तरफ से बोलना। इट शुड बी डायलॉग। आपको नहीं आया आप पूछो, दोनों तरफ के लोग पूछेंगे सर नहीं आया। बाद में जो आप मुझे मैसेज करके भेजते हो ना कि सर एक बार कोडोमिनेंस और समझा दीजिएगा, कम समझ में आया है, आज तो मैंने ले लिया, अगली बार मैं वो नंबर ढूंढूंगा, फोन करूंगा और बुलाऊंगा और बहुत उड़ाऊंगा। यहां नाटक नहीं हो रहा कि आपको देखना है और चले जाना है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप क्लास मत छोड़िए और मुझसे पूछिए बार बार। और यही मैं करता हूं बार बार बता करके, 3 बार 5 बार मैं कोशिश कर लेता हूं। हो सकता है उन 5 कोशिशों में आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछो सर एक बात और बता दीजिए, नहीं समझ में आया। पर एक घर जाने के बाद नहीं, यहीं पर। चलो, वही जीन है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन एक बार शेप है, रेशियो, और एक बार साइज है, रेशियो। तो जीन वही और क्या कहलाई? जीन वही क्या कहलाई? प्रोडक्ट वही क्या कहलाया? प्रोडक्ट वही क्या कहलाया? इनकम्प्लीट। इसका मतलब डोमिनेंट होना और इनकम्प्लीट डोमिनेंट होना इज नॉट अ फीचर ऑफ जीन बट इज द फीचर ऑफ फिनोटाइप। अगर हमने शेप लिया तो डोमिनेंट, और साइज लिया तो कब? हमेशा? हमेशा नहीं। कब? जब वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। पर बता लो, अगर एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती तो जीन का फीचर होता डोमिनेंट होना। जीन वही और फीचर क्या होता? डोमिनेंट। यस और नो? तो जब जीन केवल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, डोमिनेंट इज अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। पर जब जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करेगी, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। फिर वो किसका फीचर होगा? फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी, जो आप समझ नहीं पाते। पेज नंबर है 78। मेरी बुक वहां से उठाओ, जब नहीं है तो उठाओ वहां से। बुक मांगो दे देंगे, फिर पढ़ेंगे दूसरे की बुक। और मैं खूंटे से बंधा हूं। ला, चलो मेरे साथ 78 पेज पढ़िए। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर मैंने ऐसे नहीं बनाया होता तो आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आता। चलिए,
सेकेंड 78 का ऊपर से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं 78 पेज में। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मिला, कितने लोगों को नहीं मिला? अभी नहीं मिला। अबे आइटम पेज का दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब समझते हो? पैराग्राफ का मतलब लाइन नहीं होता है, एक पैराग्राफ जहां से खत्म होता है उसके बाद दूसरा चालू, दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन। हाँ ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक जीन और उसका प्रोडक्ट एक इफेक्ट शो करता है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। जैसे कि यहां पर शेप और साइज। आइए फॉर एग्जाम्पल स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल बाई वन जीन। बताओ स्टार सिंथेसिस कितनी जीन से? एक। इट हैज टू एलील कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। Starch is synthesized effectively by capital B homozygous and therefore large starch grain are produced. In contrast, small b homozygote have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grain. Okay. After maturation of the seed, कैपिटल बी कैपिटल सीड आर राउंड। देखो कैपिटल बी कैपिटल इज राउंड, इधर देखो कैपिटल बी कैपिटल इज राउंड, मिल गया, ये लाइन मिल गई। कैपिटल बी कैपिटल आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड। इधर देख लो स्मॉल बी आर रिंकल्ड। आगे चलते हैं। हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड। व्हाट इज हेट्रोजाइगोट? कैपिटल बी स्मॉल। कैसे सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं? राउंड। हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड एंड बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। और इस हिसाब से बी क्या दिखाई पड़ती है? डोमिनेंट। क्योंकि आपको कितने तरीके के लोग मिले? दो। दो में से तीन कैसे? राउंड, और एक कैसे? रिंकल्ड। और रेशियो 3:1, और 3:1 होना मतलब डोमिनेंट होना। ओके आगे चल रहा है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। किस साइज का? इंटरमीडिएट। सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज, इधर देखो ये क्या था? ये क्या था? साइज। इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर एज फिनोटाइप, then from this angle allele show incomplete dominance. क्यों? कैपिटल बी कैपिटल बी लार्ज, लार्ज, स्मॉल बी स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट। पक्का? तो बताओ एक ही जीन और उसका प्रोडक्ट कितनी चीजें शो कर रहा है? दो। शेप में डोमिनेंट, साइज में इंटरमीडिएट। किसने बोला? बताओ रेशियो क्या मिलेगा? 3:1 और 1:2:1। शेप में 3:1 और साइज में 1:2:1। आगे का पैराग्राफ। देयरफॉर मिला। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट इंफॉर्मेशन फॉर। इसका मतलब डोमिनेंस होना किसका फीचर नहीं है? जीन का और उसके प्रोडक्ट का। फिर से बोलो। देयरफॉर क्या लिखा है? देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ और इट्स प्रोडक्ट। बताओ जीन का नाम बी है, प्रोडक्ट का नाम स्टार। बताओ जीन का डोमिनेंट होना, डोमिनेंट कैरेक्टर जीन का कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर उसके प्रोडक्ट का कैरेक्टर है? नहीं। फिर से एक बार लाइन पढ़ रहा हूं। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट। अब आखिरी लाइन मेरे साथ पढ़ोगे तो ये लाइन एकदम हीरो बना देगी तुम्हें। इन केस क्या लिखा? कब ये नहीं है? कब नहीं है? इन केस लिखा होगा। आखिरी लाइन देखो क्या लिखा है? इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन। कब ये ऑटोनॉमस फीचर नहीं है? जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करे। अगर एक जीन एक कैरेक्टर शो करे तो डोमिनेंस इज द ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन।
अगर एक जीन एक करेक्टर शो करे तो डोमिनेंस इज द ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन प्रोडक्ट, यस और नो। लेकिन अगर जीन एक से ज्यादा करेक्टर शो कर रही है तो बताओ डोमिनेंट होना जीन का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। अब मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूं शुरू से, मैंने क्योंकि पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ दी, अब शुरू से पढ़ रहा हूं। Therefore, dominance is not an autonomous feature of gene or the product that it has information. It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. इसका मतलब डोमिनेंट पता करना और इनकम्प्लीट डोमिनेंट पता करना ना तो जीन का फीचर होगा ना प्रोडक्ट का, बल्कि इस बात का फीचर होगा कि हमने कौन सा फिनोटाइप चूज किया है। अगर क्या चूज किया तो ये क्या होगा, और क्या किया साइज, तो ये क्या होगा पक्का। और क्या ये यूनिवर्सल बात हो गई कि जीन की डोमिनेंस इज नॉट द फीचर ऑफ जीन, ये यूनिवर्सल बात नहीं है, ये तभी पॉसिबल है। अब आखिरी लाइन पढ़ो, इन केस मिला, इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन। बताओ व्हेन द डोमिनेंस इज नॉट द फीचर ऑफ जीन, when the dominance is not the feature of gene, when one gene controls more than one, and when the gene is autonomous feature of, just one, the dominance is the autonomous feature of gene, when one gene control, अगर एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है तो क्या डोमिनेंट होना जीन का ऑटोनॉमस फीचर है, यस सर। और जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है तो डोमिनेंट होना जीन का ऑटोनॉमस फीचर नहीं, फिर किसका फीचर है? इट डिपेंड अपॉन फिनोटाइप दैट वी चूज। इफ वी चूज इट इज अ डोमिनेंट, इफ वी चूज इट इज अ इनकम्प्लीट। तो अगर किसी टीचर ने या किसी कोचिंग ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, गलत है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस जीन का ऑटोनॉमस फीचर हो भी सकता है तब when one gene control one type, or when one gene control more than one type, it is not an autonomous। और इसकी लड़ाई में बहुत टीचर भी फंसेंगे, आपको बोला जाएगा, आप किसकी बोलोगे? सुनील सर ने पढ़ाया, कौन है? एनसीईआरटी, पक्का। और एनसीईआरटी कहती है इट इज ओनली इफेक्टिव व्हेन इन केस ऑफ व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है और जिसको हमको समझाने में लगभग आधा पौन घंटा लग गया। बता पाओगे मैंने क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हेन वन जीन कंट्रोल, क्या हमारे पास कोई स्टार्च बनाने वाली जीन है? जीन का नाम बी जीन है। दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल। कैपिटल बी हो इफेक्टिव स्टार्च होगा, स्मॉल बी तो स्टार्च इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा शेप देखोगे, कैपिटल बी इज, शेप देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, शेप देख रही हो, साइज नहीं, थप्पड़ पड़ जाएगा। शेप देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कितने राउंड? दो। कितने रिंग का है? एक। रेशियो डोमिनेंट के इनकम्प्लीट हो, डोमिनेंट। साइज देखें, कैपिटल बी स्मॉल बी, रिंग कट, और स्मॉल बी स्मॉल। तो बताओ कैपिटल बी लार्ज हुआ, एक हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट हुआ, दो हुआ, स्मॉल बी स्मॉल हुआ, एक हुआ, रेशियो आया 1:2:1।
1 और ऐसा रेशियो आना इनकम्प्लीट होगा। तो बताओ हमारी जीन शेप के लिए डोमिनेंट, साइज के लिए इंटरमीडिएट, और एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट कंट्रोल कर रही है, प्लियोट्रॉपी है। तो इस केस में डोमिनेंस इज अ ऑटोनॉमस फैक्टर ऑफ जीन। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। फिर डोमिनेंस इज अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन प्रोडक्ट। फिर डोमिनेंस इज अ फीचर, ऑटोनॉमस फीचर ऑफ फिनोटाइप दैट वी चूज। हर केस में अगर शेप लिया तो डोमिनेंट, साइज लिया तो इंटरमीडिएट। यू गॉट इट? और इस तरीके से मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बाय करते हैं और हम लोग आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस दैट हैज बीन रिटन एज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। An inheritance of 2 genes is also known as dihybrid cross. When we cross or we made a cross breeding for more than 2 characters, cross breeding for the 2 character at a time, the inheritance of 2 gene या फिर dihybrid cross में we consider 2 characters at a time। एक समय पर हम लोग 2 कैरेक्टर को कंसीडर करें, ऐसा क्रॉस कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके पहले जो क्रॉस पढ़े थे वो डाई हाइब्रिड थे कि मोनो हाइब्रिड? और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल के कितने लॉ फॉलो किए गए? 2। एक कौन? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा कौन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को पढ़ने जा रहे हैं। खैर 2 जीन को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर दिमाग सही है तो फिर बहुत आसान है। चलिए रिलैक्स होकर के इधर देखिए। मेंडल ने जैसा किया वैसा करते हैं। मेंडल ने क्या किया कि एक सीड लिया, मटर का सीड लिया, और सीड को उसके शेप के हिसाब से देखा। जब उन्होंने शेप के हिसाब से देखा तो सीड उनको 2 प्रकार के मिले, एक मिला राउंड और एक मिला येलो, एक मिला रिंकल। तो राउंड होना क्या है? जाग जाओ बेटा, राउंड होना क्या है? और रिंकल्ड होना भी क्या है? शेप। पक्का? तो राउंड होना शेप है, रिंकल्ड होना भी शेप है। और उन्होंने कहा राउंड यहां पर डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट। और रिंकल्ड कैसा है? रेसेसिव। ये इंफॉर्मेशन हमको मिली। बताओ, सीड में मैंने एक कैरेक्टर लिया दैट इज नोन एज शेप। और शेप कितने प्रकार की? एक कौन? और एक कौन? रिंकल्ड। राउंड होना क्या है? राउंड होना क्या है? शेप है कि कलर? राउंड होना कलर है। और रिंकल्ड होना? खड़े हो। शेप है कि शेप है? और ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। हम ही पढ़ाते रहेंगे क्या? पहला काम अगर ऐसे मारा टोपी उड़ गई तो, इसीलिए ऐसे मारा टोपी उड़ गया। तुमने मेरी नाक यहां से कटा देनी। मेंडल के एक काम की 3। और मैंने कहा था ये इन दिनों में मैं कितनी बार बोलूंगा? 100। और आप अभी 15 और 20वीं बार में मर गए। पहला काम ये देखो, क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस, सेल्फ ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस आइटम होगा। बैठो, बताओ पहले क्या बनाया? पेरेंट। पी फॉर पेरेंट। मदद करो, आ जाएगा।
बताओ अब की बार उन्होंने राउंड सीड लिए? क्या बात, बढ़िया। राउंड लिया और किससे क्रॉस किया? रिंकल। सर हमारा दिमाग इतना टाइट हो चुका है कि हमको केवल यहाँ टॉल और डॉर्फ दिखता है। ये नहीं चलेगा, ना ना, इधर ले टॉल, इधर ले तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा है? हाँ मानो, यहाँ कौन है? राम। यहाँ कौन? रिंकल। ये कौन है? पी। व्हाट इज पी? प्योर ब्रीड की हाइब्रिड। हाइब्रिड। और ये वाला क्रॉस करें? F1 में दोनों आएंगे? हम भी पागल? यस। तुम भी पागल? यस। दोनों पागल? जोर से बोलो, जय माता दी। पागल आ गए। हमारे यहाँ पर एक केमिस्ट्री टीचर थे, बोले बायोलॉजी पढ़ाना सबसे आसान। बोले कैसे? बस बच्चों से बुलवाना है, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, और वही सच बोलते थे। फिर तुम्हें मालूम है, एक बार बोलना है यस सर, दूसरी बार अच्छा। राउंड होना प्योर ब्रीड, रिंकल्ड भी प्योर ब्रीड, दोनों करेक्टर आ गए। एक आया और जो आया वो, अच्छा जो डोमिनेंट होगा वो आएगा कि जो आया वो डोमिनेंट? यहां पर राउंड आया तो राउंड क्या हुआ? डोमिनेंट। अब क्या कर रहे हैं? ये F1 है कि F2? अब क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग। अगर ऐसे पढ़ोगे तो मुझे भी मदद तो मिलेगी। सेल्फिंग कराते भाई, बताओ राउंड भी आएगा और रिंकल। सर राउंड भी आया और कौन आया? रिंकल्ड। और जब राउंड और रिंकल्ड आया तो किस रेशियो में आया? रेशियो। हाँ, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। यस सर। अरे हमने कहा भैया तुम कुछ तो बोलोगे, तुमने बोल दिया, हमने समझ लिया। अब मैं एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और सिखा रहा हूं। चलो वो दूसरे कलर से सिखा दूं ताकि तुम्हें दिखाई पड़े। अब की बार हमने लिया था शेप, अब लेंगे कलर। क्या लेंगे? कलर। एक पौधा लिया जिसका सीड येलो कलर का था, बोलो किसका? और हमने उसको ग्रीन कलर के सीड के साथ क्या करा दिया? क्रॉस। अब बताओ, ये है पी। पी माने पेरेंट, प्योर ब्रीड की हाइब्रिड। ये वाला पक्का? और रूल के अनुसार दोनों कैरेक्टर आएंगे। एक आया, क्या आया? येलो। तो येलो क्या हुआ? डोमिनेंट। पक्का? और जब हमने क्या की? सेल्फिंग। शाबाश। क्या आया? दोनों आ गए। बोलो क्या आया? येलो और दोनों आ गए। अब देखना बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज होने का कारण वो खुद है, मैं नहीं। हाँ, जमाई ले लो, ले अच्छा है। अच्छा, वो कोई चाह रहा होगा कि इधर ने वो किया, उधर ने वो किया, फिर पूरी क्लास वो करेगी और हमको एक भी पकड़ में आ गया, जिंदगी भर डकार आना बंद ना हो जाए तो करना। नाटक बना के रखा हुआ राजा। मैं मालूम है कौन था वो, खड़े हो। ऐसा नहीं, हमें मालूम है वो एक थप्पड़ नहीं खा पाएगा, बैठो। लेकिन इधर जो था वो नहीं मालूम है, और इधर वाला मालूम चल जाए तो कल से डकार आना बंद। बताओ ये सीड क्या है? हाँ? और ये सीड क्या है? येलो। ये दोनों सीड के दो कैरेक्टर है। गोल गोल सीड, सीड के दो कैरेक्टर है। ये गोल गोल सीड, ये पीला पीला सीड, ये रिंकल्ड सीड, ये हरा सीड। नहीं आया? ये शेप है कि कलर? और ये कलर, दोनों कैरेक्टर आला, दोनों का रेशियो 3:1। यस और नो? अब इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ दिखा रहा हूं मैं।
यही सही से जगह है सबसे बढ़िया। अभी ये दोनों अलग अलग देखे, अब एक साथ देखो। मैंने एक ऐसा सीड लिया जो राउंड के साथ येलो था, बताओ शेप में कैसा था? कलर में येलो। और मैंने दूसरा सीड ऐसा लिया जो रिंकल्ड के साथ ग्रीन था। ग्रीन। बताइए रिंकल्ड के साथ क्या था? ग्रीन। कौन सी लाइन? पी। व्हाट इज पी लाइन? पेरेंटल लाइन है। प्योर बीट की हाइब्रिड? प्योर बीट। और मेंडल कह के मरे हैं, दोनों करेक्टर आ जाएंगे। एक आएगा। और बताओ इधर वाला कौन है? राउंड येलो। इधर वाला रिंकल्ड ग्रीन। दोनों में से कोई एक आएगा? आया सर जी, राउंड येलो। इससे पता चलता है कि कलर में येलो डोमिनेंट और शेप में राउंड। F1 में दोनों करेक्टर आएंगे, कोई एक? कोई एक। पर जब दो करेक्टर तुमने लिए हैं तो दोनों करेक्टर का एक एक, शेप में और कलर में येलो। तो राउंड इज डोमिनेंट इन शेप, येलो इज डोमिनेंट इन कलर। सॉरी किसमें? कलर। सर अब इनकी सेल्फिंग करें तो क्या होगा? अभी मैंने कहा बताते हैं क्या होगा सेल्फिंग करने पर। सेल्फिंग करने पर होगा कुछ नहीं, रेशियो कितना आना चाहिए? 3:1। राउंड और रिंकल्ड का रेशियो 3:1। और बेटा येलो और ग्रीन का रेशियो आना चाहिए। सर जी इसी को कंबाइन कर दीजिए और आपको दिखेगा। चलो ये क्या लिखा है? येलो। फिर से बोलो। और ये क्या लिखा है? राउंड। तो येलो और राउंड 3 गुणे 3 9। 3 गुणे 3 तो 9 लोग कैसे आएंगे? राउंड येलो। अब ये 3 और 3 कैसे हुआ? पता नहीं सर। ये 3 का है और ये 1 का है, रिंग का है। और ये 3 का है, येलो। और ये क्या है? ग्रीन। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। बोलो कौन कौन आया? राउंड और येलो साथ साथ आ रहे। तो जब भी प्रोजेनीज आती हैं गैमीट के साथ तो उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। 2 रूल पढ़ाए थे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ एडिशन। 3 गुणे, याद करो पहाड़ा। 3 एकम 3 दूनी 3 तिनके 9 आया। अब ठीक है, अब ठीक है। 9 आया कौन? राउंड और येलो। तो इसका गुणा इसके साथ हो गया। चलो अब इसका गुणा इसके साथ करो। 3 एकम 3 किसके साथ? येलो और रिंकल। ये क्या है? रिंकल। तो लिखो रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। कितने आ गए? 3। अब बताओ ये इसके दोनों हो गए इनके साथ। अब ये आया, बोलो बोलो। 3 एकम 1। बताओ राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन कितने मिले? 3 मिले। और बताओ रिंकल्ड और ग्रीन 1 एकम 11। अच्छा 11। हाँ 26 सही बोल रहे तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम आधे पागल हो। रिंकल्ड ग्रीन कितना रेशियो आया? 1। रेशियो बोलो 9:3:3:1। F2 का रेशियो क्या है? 9:3:3:1। जमाई आ रही, आने दो, हमें क्या है। बताओ यहाँ एक कैरेक्टर ले रहे हो कि 2? एक शेप और एक कलर। शेप और कलर दोनों पर इनका कैरेक्टर है कि एक का? एक का। पर सर F2 में तो बताया गया था कि 3:1 के रेशियो में आना चाहिए। तो मैंने बोला 9:3:3:1 होना, ये 3:1 होना ही है। बोले सर हम नहीं मानते। हमने कहा मनवाते हैं तुम्हें। बताओ ये F1 की F2 और ये वाला F2 में क्या रेशियो आया? 9:3:3:1। अच्छा बोलो अगर एक कैरेक्टर लेते तो या तो शेप लेते या तो कलर साइज, या तो शेप या तो कलर। रुक जाओ बेटा, नहीं आएगा जब तक तब तक हम हैं, और जितना पूछे उसका जवाब दो।
रेशियो क्या आया? 3:3:1 नहीं आया। सर हमें क्या मालूम आया कि नहीं आया? ऐसी चीजों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए तुम लोगों से। तुम लोग को रटा रटाया चीज पढ़ानी चाहिए और बोलना चाहिए वाह बहुत बढ़िया पढ़ाया। यस सर। कौन बोला यस सर? रटे रटा है यही करने आए थे? हाँ कौन बोला था? अब मदद करोगे तो फिर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है? बोले नहीं करेंगे, जाओ भाड़ में जाओ। बताओ सीट कैसा लिया था? राउंड और लिंकर। अच्छा इतने सालों तक करते क्या रहे? सर कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे थे, काका देव में बदनाम चाय पी रहे थे और मजे कर रहे थे, घर वालों को बता रहे थे बच्चा तैयारी कर रहा। गांव जाते तो इज्जत बढ़ जाती है। क्यों? जैसे आते बोले डॉक्टर आया। लोगों को मालूम ही नहीं है डॉक्टर नहीं है, ये मरीज हो गया है। राजन तुम इतने साल से गांव जा रहे हो, हर साल लोग पूछते होंगे कब बनोगे डॉक्टर। अच्छा हुआ क्या कि तुमने पहले साल तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका इंजीनियर दोस्त था जिसने मैथ ली थी, उसका सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग में क्या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो हो जाता है, जल्दी से अपना बीटेक वीटेक करने लगता हो। तो अभी आप पहली साल तैयारी किए, वो बीटेक करने चला गया। आप दूसरी साल तैयारी किए, उसने फर्स्ट ईयर पास कर लिया। आप तीसरी साल तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने दूसरा साल भी पास कर लिया। आप चौथी साल तैयारी कर रहे थे, उसका तीसरा चल रहा था साल और तीसरे साल में वहां प्लेसमेंट हो जाता। तीसरे साल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो जाता, चौथे साल के एग्जाम के बाद आप चले जा सकते हो। तो उसको इन्फोसिस उठा के लेके चली गई, नौकरी हो गई। तो पड़ोस में एक मैथ का बच्चा था, तुम बायोलॉजी के बच्चे थे और वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। हमारा बच्चा 3 साल पहले सेलेक्ट हो गया था, अब उसको इन्फोसिस कंपनी मिल गई, पैकेज मिल गया 8 लाख का, साल में 8 लाख 10 लाख कमाएगा। और तुम्हारे घर वाले बोल रहे बेटा क्या कर रहे हो? तैयारी। अब वो जो चाचा हैं जिनका बेटा इंजीनियर हो गया, वो तुमसे जरूर मिलेंगे, घेर के मिलेंगे, इधर आओ बेटा। जानते हो हमारा जो पप्पू है वो उसको इन्फोसिस कंपनी मिल गई है और 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। और वो जरूर पूछेंगे बेटा तुम्हारा क्या चल रहा है? हमने कहा अंकल तैयारी। बोले कब तक करोगे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप हो गए निर्लज, लज्जा है ही नहीं। बोले सर बदनाम चाय पी पी के बदनाम ना हुए तो क्या हुए? हाँ आप सुनो, अब बोलो राउंड होना क्या है? से। बड़ा खुश है, सोच रहा हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये कमोबेश सबकी हालत है बेटा, इधर वापस आओ घर से। अब की बार होली में जाऊंगा तो बताऊंगा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं। सब जानते हैं सेलेक्ट होने वाले लोगों का चेहरा ऐसा दिखता ही नहीं। एक बार मैं पकड़ा गया, मैं तब मैं चश्मा नहीं पहनता था। चश्मा तो अभी ये काका देव ने मुझे दिया पढ़ा के। तो मैं पकड़ा गया विदाउट हेलमेट आगरा में, MBBS कर रहा था मैं। वहाँ घारी पर्वत चौरागढ़ की जगह में आगरा में पकड़ा गया। तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया तो मैंने स्टाइल में मारा, अरे जाने दो साहब, वी आर द मेडिको, वी आर इन इमरजेंसी, मेरी ड्यूटी लगी है। तो लगा पागल मत बना। मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर हूँ। बोले शक्ल देखी है। वो कह रहा सर मैं भी यही सोच रहा हूँ, शक्ल तो लगती नहीं। पहले मैंने कहा भगवान कसम खा कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, MBBS कर रहा हूँ। तो उसने फिर गौर से देखा, अच्छा तुम MBBS कर रहे हो, चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा होना, तो उसने कहा नहीं चश्मा होना। तो मैंने अच्छे से पूछा एक्चुअली आपकी शक्ल नहीं लगती है। तो हमने कहा हो सकता है शक्ल न लगती हो। तुम बड़ा से सरताज बड़ा सा, बोले सर शक्ल से नहीं लगते। तो आप बताओ, आप क्वेश्चन में वापस आओगे? बताओ राउंड होना क्या है? से। और येलो होना
एक करेक्टर की दो, मोनोहाइब्रिड की डाइहाइब्रिड, दो जीन हैं, एक जीन शेप की होगी, एक कलर की होगी। बताओ बंदा राउंड था तो दूसरा बंदा था रिंकल, हाँ रिंकल। तो शेप में ये वाला रिंकल, कलर में ये वाला ग्रीन, पक्का? बताओ ये पेरेंट की बेटा, सॉरी ये पेरेंट है, तो एक पेरेंट है रिंकल्ड और ग्रीन और एक है राउंड और येलो। पी प्ले लाइन है। व्हाट इज पी? पेरेंटल। पेरेंटल प्योर ब्रीड के हाइब्रिड। और मेंडल ने बोला था पेरेंट में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर आएगा, दोनों का कि एक का? तो या तो इसका या तो इसका क्या आया? राउंड येलो। तो बताओ यहाँ पर क्या आ गया? राउंड और येलो। मेंडल की बात पूरी हो गई। तो बताओ, अब बताओ, राउंड शेप में, राउंड रिंकल्ड के रेस्पेक्ट में डोमिनेंट, येलो ग्रीन के रेस्पेक्ट में डोमिनेंट। तो यहाँ दो डोमिनेंट कैरेक्टर मिले, एक कौन? राउंड, एक कौन? येलो। यू गॉट इट? फिर इसके बाद बोला जब मैंने इसकी सेल्फिंग कराई, क्या कराई? सेल्फिंग। तो हर करेक्टर 3 और 1 के रेशियो में मिलना चाहिए। मतलब राउंड और रिंकल कितने रेशियो में मिलना चाहिए? 3:1। और सर येलो और ग्रीन किसमें? 3:1। खैर हमें ऐसा नहीं मिला, हमें मिला 9:3:3:1। अब मौका है आखिरी बार कि आ जाए शायद। जब हमें 9:3:3:1 मिला तो हमने क्या देखा? हमने देखा एक पेरेंट का कैरेक्टर हमें मिला 9, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर मिला 1। बताओ एक पेरेंट क्या था? तो मुझे 9 कैसे मिले? राउंड येलो। एक कैसा मिला? रिंकल्ड ग्रीन। सीख लो शायद आ जाए। तो बताओ ये कैरेक्टर पेरेंटल की बेटा? रिकॉम्बिनेंट? पेरेंटल। और ये वाला पेरेंटल। तो 9 कैसे मिले? राउंड येलो। 1 कैसा मिला? रिंकल्ड ग्रीन। इसके बाद मुझे जो बीच के कैरेक्टर मिले वो आपस में रिकॉम्बिनेंट मिले। मिक्स बोला मैंने? ब्लेंड बोला? रिकॉम्बिनेंट। जैसे राउंड के साथ कौन आता था? अब की बार राउंड के साथ आया ग्रीन, राउंड के साथ ग्रीन। किसी ने कहा सर राउंड के साथ रिंकल्ड क्यों नहीं है? एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ रिकॉम्बिनेंट हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही कैरेक्टर अपने साथ रिकॉम्बिनेंट था। तो राउंड के साथ क्या आया? ग्रीन। यस और नो? बताओ पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट। और बताओ यहाँ रिंकल्ड के साथ क्या था? ग्रीन। तो रिंकल्ड के साथ क्या आया? येलो। तो दूसरा क्या आया? रिंकल्ड येलो। फिर से बोलो, रिंकल्ड। और जो लोग इसे नहीं समझ पाए वो फिर से देखें। बताओ ये कैरेक्टर पेरेंटल, मेरे साथ बोलो, ये कैरेक्टर पेरेंटल, ये क्या था? राउंड येलो। 9 कितने? अच्छा बताओ ये कैसा था? रिंकल्ड ग्रीन। एक कैसा? रिंकल्ड ग्रीन। नहीं आया? अब बताओ ये राउंड येलो, ये रिंकल्ड ग्रीन। तो एक पेरेंट के कैरेक्टर 9, एक पेरेंट के कैरेक्टर 1, बाकी 3:3। बताओ राउंड के साथ क्या आता था? अब की बार राउंड के साथ ग्रीन। अच्छा बताओ रिंकल्ड के साथ क्या आता था? ग्रीन। अभी क्या है? रिंकल्ड के साथ येलो। अब बोलो पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। तो क्या मिला? पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल। रेशियो बोले क्या सर हमें नहीं पता, हमें ये बताओ कि हमें 3 और 1 का रेशियो करके दिखाओ। मैंने कहा अभी करता हूं, तुम कोई भी एक कैरेक्टर लो, क्योंकि एक कैरेक्टर का रेशियो क्या होता है? 3:1। तो 3:1 कैरेक्टर किसका रेशियो होता है? 1 का कि 2 का? 1 का। अब आपने शेप लिया, क्या लिया? शेप। शेप एक कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? शेप एक कैरेक्टर। शेप कितने प्रकार की? 2। एक कौन? राउंड। दूसरा रिंकल। आइए राउंड यहाँ पर बेटा काउंट करिए, काउंट करिए। ये क्या है? राउंड। ये क्या है? राउंड। ये क्या है? हमें राउंड चाहिए। ये रिंकल्ड है, राउंड
ये रिंकल राउंड, तो बताओ राउंड कितने? 9। राउंड कितने? 9 9 9 3 12 कितने? 12। अच्छा चलो रिंकल गिनो, 3 और 1 4। रिंकल कितने आए? 4। रेशियो 3:1। नहीं आया? अब बोले सर शेप नहीं, मुझे कलर दिखाओ। हमने कहा कलर कितने प्रकार के? 2। याद है? एक कौन? येलो, एक कौन? ग्रीन। पक्का? चलो येलो काउंट करो, बोलो ये क्या है? येलो। ये भी येलो, ये येलो है। 9 और 3 12। 12 कितने? येलो। बताओ ये ग्रीन और ये ग्रीन, बोलो कितने? 4। रेशियो 3:1। नहीं आया? तो F2 में भी बेटा 3:1 का रेशियो है। यस सर। दोनों कैरेक्टर का कि एक का? एक का। और दोनों कैरेक्टर का मिलाकर क्या है? 9:3:3:1, वेयर 1 इज राउंड। बोलने वाले बेवकूफ। 1 इज पेरेंटल, 9 इज दिस 1 इज दिस 3 इज दिस 3 इज। अगर ये देखना नहीं आया तो तुम मरोगे जेनेटिक्स में। बताओ ये क्या है? राउंड और येलो एंड। तो एक पेरेंटल राउंड के साथ क्या ला रहा? और एक पेरेंट रिंकल के साथ ग्रीन। अगर राउंड के साथ क्या आ जाए? ग्रीन, ये पेरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट। और रिंकल के साथ आ जाए येलो, रिकॉम्बिनेंट। नहीं आया? तो बताओ जब 9:3:3:1 आएगा तो 9 क्या होंगे? पेरेंटल। 1 क्या होगा? पेरेंटल। 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट। राइट डाउन अ क्वेश्चन। इन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, in a Mendelian dihybrid cross, हो गया? In a Mendelian dihybrid cross, round and yellow color seed crossed with wrinkled and green. Round and yellow color seed plant is crossed with the wrinkled and green plant. राउंड येलो को रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस किया गया। इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन 1600 progenies are produced. 1600 progenies are produced. In F2 generation 1600 progenies are produced. Find out the number of progeny. Find out the number of progeny with following character. With following character. Number 1, total parental progeny. चुप रहिए एकदम, जिनको आ जाए वो शांत रहे। नंबर 2, डोमिनेंट पेरेंटल प्रोजनी। नंबर 3, रेसेसिव पेरेंटल प्रोजनी। नंबर 4, रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी। यस, कितने लोगों का आ गया? गुड। 90% लोगों का नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए क्या है। शॉन आ गया? चलो शान डिस्क्राइब करो। $1000, ठीक।
900 आ रहा। ठीक, वेरी गुड, बैठो। अभी कितने लोगों का आ गया? अभी भी उतना ही है। अब इधर देखो, 9 3 3 1। अगर एक बार में सुने होते तो ये क्वेश्चन उड़ा देते तुम, फर्क नहीं पड़ता था। बताओ पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट इट इज बोलो 9 और 3, 12 और 3, 15 और 1, तो 9/16 पेरेंटल है, डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट। 1/16 पेरेंटल है और रेसेसिव है। अच्छा बताओ, ये 3 और 3 6, 6/16, 16 में से 6 कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट है। सर नहीं समझ में आया, बताओ ये कैसा है? पेरेंटल। ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा है? पेरेंटल। 9 कैसा है? पेरेंटल एंड डोमिनेंट। 1 कैसा है? पेरेंटल एंड रेसेसिव। और ये 3 और 3 कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट। पहला क्वेश्चन, टोटल पेरेंटल प्रोजेनी 9/16 और 1/16 बनाओ 10/16, 10/16। तो अब देखो, चूंकि ऐसे समझ में आता है 16 में से 10 पेरेंटल होती हैं, इसलिए 1 में 10/16, इसलिए 1600 में यस 10/16 गुणे 1600 1600, 16 एकम 16 100, 100 और गुणे 10 इट इज 1000। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1000 प्रोजनी ऐसी होंगी जो कैसी होंगी? पेरेंटल। अब बताओ पेरेंटल डोमिनेंट 9/16, तो 9/16 गुणे 1600 याद आएगा? बताओ क्या आएगा? 900। अच्छा बताओ रेसेसिव 1/16 गुणे 16, बोलो कितना आया? 100 आया। और सॉरी, और रिकॉम्बिनेंट 6/16 गुणे 1600 600। तो पहले क्वेश्चन का जवाब 1000, 900, 100, 600। कर नहीं पाओगे। अभी कितने लोगों को नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बी और सी दोबारा पढ़ाते हैं, इसीलिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि अब जागोगे तब सुनोगे। अब देखो आखिरी पॉइंट है, ये ताबूत में कील होनी चाहिए, मतलब समझते हो? अब ये कॉन्सेप्ट दोबारा पूछना नहीं है। बताओ हमने क्या लिया था? राउंड और येलो, भूल गए? राउंड और बताओ ये कैसा कैरेक्टर है? पेरेंटल। और हमने क्या लिया था? रिंकल्ड और ग्रीन, भूल गए बेटा? रिंकल्ड और ये भी कैसा कैरेक्टर है? पेरेंटल। एक पेरेंट कैसा लिया था? डोमिनेंट। दूसरा कौन? रेसेसिव। क्रॉस किया था, F1 आया था, क्या आया था? राउंड और येलो। राउंड और येलो दोनों आया था। बताओ ये जो F1 में आया वो डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रेसेसिव? डोमिनेंट। इसका मतलब ये पेरेंटल कैरेक्टर कैसा है? डोमिनेंट। और ये वाला रेसेसिव। जब हमने इसकी सेल्फिंग की तो आया राउंड येलो। यही सिखाते सिखाते मर जाएंगे हम। राउंड येलो कितना? 9। अच्छा दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन कितना? 9 1। ये तो दोनों बाउंड्री लिख लो। ये कौन है? 9। ये कितना है? 1। बताओ राउंड येलो होना पेरेंट जैसा होना है, और वो भी कैसे पेरेंट जैसा? डोमिनेंट। तो क्या ये डोमिनेंट एंड पेरेंटल है? और रिंकल्ड ग्रीन होना भी पेरेंट जैसा है लेकिन रेसेसिव। तो बताओ ये कैसा है? रेसेसिव पेरेंटल। और ये डोमिनेंट पेरेंटल। अब इधर आओ, बोलो। इसके बाद राउंड के साथ कंबाइन किया। राउंड के साथ पेरेंट में क्या था? येलो। राउंड के साथ येलो आता रहे तो पेरेंटल होगा, लेकिन राउंड के साथ क्या आ जाए? ग्रीन। तो पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट कितना? 3।
और फिर मैंने बोला रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, अगर रिंकल्ड के साथ ग्रीन हो तो पेरेंटल है, लेकिन रिंकल्ड के साथ क्या आ जाए, येलो, तो बताओ ये रिकॉम्बिनेंट है कि बेटा पेरेंटल? रिकॉम्बिनेंट। रेशियो बताओ, 9:3:3:1। अब बताओ, मैं जो पूछूं बताओ, ये 9 क्या है? पेरेंटल एंड डोमिनेंट। बोलो। 3 क्या है? रिकॉम्बिनेंट। 3 क्या है? रिकॉम्बिनेंट। और ये क्या है? पेरेंटल एंड रेसेसिव। पेरेंटल एंड। अब सबको जोड़ो, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। टोटल कितनी प्रोजनी मिली? 16। तो 16 प्रोजनी में 9/16 कौन? डोमिनेंट एंड पेरेंटल। 1/16 कौन? रेसेसिव एंड पेरेंटल। और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट। तो 6/16 कौन? रिकॉम्बिनेंट। याद रहेगा? मैंने क्वेश्चन पूछा टोटल पेरेंटल कितने होंगे, तो तुम देख लो, 9/16 ये, 1/16 ये, टोटल कितने? टोटल पेरेंटल हो गए 10/16। और टोटल में से कितने में? 1600 में। तो टोटल पेरेंट कितने आए? तो टोटल प्रोजनी कितनी आई थी? 1600। तो भैया आपने 1600 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1000 प्रोजनीज ऐसी होंगी जो क्या होंगी? पेरेंटल। उसमें दोनों लोग होंगे, कौन कौन? डोमिनेंट भी, रेसेसिव। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा डोमिनेंट पेरेंटल। डोमिनेंट पेरेंटल 9/16 गुणे 1600, क्योंकि मैंने F2 की प्रोजनी 1600 बताई है, ये आया 100। बोलो कितना? 900। 900 लोग ऐसे होंगे जो डोमिनेंट और पेरेंटल होंगे। फिर मैंने बोला रेसेसिव पेरेंटल 1/16 गुणे 1600, ये आया 100। 100 लोग ऐसे होंगे जो पेरेंटल होंगे और कैसे होंगे? रेसेसिव। और चौथा क्वेश्चन पूछा टोटल रिकॉम्बिनेंट 3 ये टोटल कितने? 6/16 गुणे 1600। यस, बताइए कितना आया? 100 गुणे 6। बोलो कितना? 600। अब बताओ कितने लोगों को नहीं आया? अब कितने लोगों को नहीं आया? तो पहली बार में सुना करो मेरे बच्चे, टीचर इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि टीचर को आता है और वो आपको समझ लेते हैं कि आपको आ गया होगा। बस मेरे लिए यही गलती है मेरी कि मैं बार बार तुमसे पूछने की कोशिश करता हूं आया कि नहीं आया। अगर इसे मान लेता कि तुम्हें आ गया और मैं निकल गया होता तो तुम ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते। बताओ, डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर की 2 और F1 में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आएगा, लेकिन F2 में जो कैरेक्टर आएंगे क्या रेशियो होगा? 9:3:3:1। लेकिन इसे पढ़ना सीखो, केवल रट्टा मार के 9:3:3:1 नहीं आएगा। 1 9 क्या है? पेरेंटल, डोमिनेंट पेरेंटल। दूसरा 1 रेसेसिव पेरेंटल, 3 रिकॉम्बिनेंट, दूसरा 3 रिकॉम्बिनेंट। अगर ये सीख पाए तो अच्छा हो जाएगा काम, और नहीं सीख पाए तो तुम्हारी हालत खराब। अब हटाएं? हटा दें? अब बताओ क्या रेशियो पढ़ा तुमने? 9:3:3:1। कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं कर दी आपने। अगर इस दुनिया में राउंड और रिंकल्ड होता, आखिरी कोशिश कर रहा हूं, तो सर उसका 3:1 रेशियो होता। अरे ये टॉल और डॉर्फ होने जैसा है। टॉल और डॉर्फ का रेशियो 3:1 होता। और सर अगर इस दुनिया में केवल येलो और ग्रीन होता तो उसका भी रेशियो क्या होता? 3:1। तो ये मोनो हाइब्रिड, ये मोनो हाइब्रिड। बस तुमने किया क्या कि इन दोनों कैरेक्टर को आपस में एक साथ पढ़ा, तो मोनो हाइब्रिड से डाई हाइब्रिड। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूल 2 पढ़ाए थे, प्रोबेबिलिटी 2 पढ़ाए थे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन। तो मुझे सर चाहिए, अपने मन में सोचो, सर मुझे चाहिए राउंड और येलो। तो अब उधर जाओ और देखो राउंड कितने, येलो कितने? 3। तो गुणे 3 बराबर 9। और कोई जादू थोड़ी ना, गणित है। सर नहीं, मुझे राउंड येलो नहीं चाहिए, सर मुझे राउंड और ग्रीन चाहिए। कर लो, राउंड और ग्रीन चाहिए सर मुझे। तो राउंड कितने हैं? 3। ग्रीन कितना है? 1। 3 गुणा 1 बराबर 3।
नहीं नहीं सर, मुझे राउंड येलो के साथ मिक्स मिल गया, राउंड ग्रीन के साथ मिला, ये नहीं चाहिए मुझे सर, रिंकल्ड और येलो चाहिए। लो रिंकल्ड और येलो, चलो मल्टीप्लाई करो, किसो रिंकल्ड कितना 1, येलो कितना 3, बराबर कितना 3। नहीं सर, मुझे रिंकल्ड और ग्रीन चाहिए। लो रिंकल्ड और ग्रीन, बोलो क्या करोगे, 1 गुणे 1 बराबर 1। अब पढ़ो 9:3:3:1। क्या अलग पढ़ा दिया मैंने? अगर मैं बिना पढ़ाए पूछूं व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, निकाल पाओगे? क्या निकालोगे बताओ? 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो निकालें, बोलो 27 9 9 3, इसका हो गया। अब इसका 9 3 3 1 नहीं आया। इट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, नहीं आया। 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई किया तो डाई हाइब्रिड, और डाई हाइब्रिड को मोनो हाइब्रिड को ट्राई हाइब्रिड। अब अगर मैं बोलूं टेट्रा हाइब्रिड, क्या करोगे? 3:1 कर दोगे? करते रहना, ये कोई भी जादू नहीं है, और अगर जादू है तो फिर गणित भी जादू ही है। मैथ कर रहे हो 3:1 इंटू 3:1, क्या रेशियो आया? 9:3:3:1। और इस तरीके से हम लोग मेंडल का तीसरा लॉ प्रूव करने जा रहे हैं। इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेज चेंज करो। पहले 2 लॉ बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा। तो मेंडल के 3 लॉ थे। 2 लॉ को प्रूव करने के लिए चाहिए था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा लॉ को प्रूव करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कौन सा लॉ है जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से प्रूव नहीं किया सकता? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेन साइड में रखना, नहीं ऐसे हवा नहीं लगेगी, बाउंसर सा लगेगा तुम। और समझ में आ गया तो हीरो बनोगे, दूसरों को समझाओगे। जो लोग गली मोहल्ले में परेशान होंगे उन्हें कहोगे आओ बैठो समझा रहे। बोलते हैं अगर इस दुनिया में सर आपने राउंड मुझे सिखाया होता और बताया होता कि राउंड रिंकल्ड के साथ मेटा क्रॉस ब्रीडिंग करने जा रहा है, तो सर हम लोग यहाँ पर क्या जीनोटाइप देखते। मैंने कहा बेटा तुम्हें देखना चाहिए 1 क्रोमोसोम का पेयर और उसमें 2 लोकस। और मैंने पहले ही बोला था हीरो वो जो क्या देखेगा, लोकस। याद आया? और मैंने कहा मान लीजिए राउंड होना कैपिटल आर है, क्या है? कैपिटल आर। तो पेरेंट इज प्योर ब्रीड के हाइब्रिड, क्योंकि मेंडल हमेशा पेरेंट कैसे लेते थे? प्योर ब्रीड। तो यहां पर कैपिटल आर, तो यहां पर भी कैपिटल आर। यहां पर अगर सेब का एलील है तो यहां पर भी सेब का ही एलील होगा, यस और नो। और आप क्या हो? पेरेंट, और पेरेंट हमेशा प्योर ब्रीड के हाइब्रिड, प्योर ब्रीड। तो कैपिटल आर इज राउंड। सर अगर मैं रिंकल जानना चाहूं तो मैंने कहा उसी क्रोमोसोम में 2 लोकस हैं, वहां पर कैपिटल आर की स्मॉल आर। लेकिन भाइयों बहनों इस बार राउंड के साथ आपने एक कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर भी लिया। बताओ राउंड होना सेब है कि कलर है? तो बताओ ये भी क्या बता रहा? सेब, ये भी सेब। लेकिन बेटा सेब के साथ साथ आपको पढ़ाया गया दूसरा चीज भी, और दूसरी चीज थी बेटा कलर। और बोला राउंड के साथ आपने येलो लिया, क्या लिया? येलो। तो राउंड के साथ येलो लेने का मतलब है येलो भी हाइब्रिड की प्योर ब्रीड। और येलो अगर कैपिटल वाई है तो यहाँ पर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर भी कैपिटल। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। लोग आपको
रिंकल्ड के साथ ग्रीन सिखाएंगे और साथ में सिखाएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और यहां सिखाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक्चुअली वो सही बताएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों कैपिटल आर, ये दोनों कैपिटल वाई, ये दोनों स्मॉल आर, और ये दोनों। और मैं आपको आज बता रहा हूं, जैसे प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स में मल्टीप्लाई करती है, वैसे कंफ्यूजन भी मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैंने कहा था, जो लोग कैपिटल टी देखेंगे 200% गलत करेंगे, और जो लोकस देखेंगे वो 100% सही करेंगे। अब बोल रहा हूं, जो लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई देखेंगे वो 400% गलत करेंगे। 200 गुणे 200 बराबर 400। और जो लोग दो लोकस देखेंगे वो 200% सही करेंगे। बताओ, कैपिटल आर यहां देखोगे और कैपिटल वाई यहां देखो। जो लोकस देखना चालू कर देगा वो हीरो है, वरना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं समझ में आएगा। अब बताओ, राउंड येलो क्या दिख रहा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको देखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अपने कैरेक्टर के लिए प्योर, और ये अपने कैरेक्टर के लिए प्योर। लाइकवाइज ये अपने कैरेक्टर के लिए प्योर, और ये अपने कैरेक्टर के लिए प्योर। आप बताओ क्या करें? पेरेंट हो गया, क्या करें? क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग करते वक्त बनाएंगे गैमीट्स। बोलो क्या बनाएंगे? मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेरे साथ रहना बेटा, इस समय तुम्हें मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। जरा सा हिले गया काम से। जैसे ही गैमीट बनाऊंगा, गैमीट बनाते वक्त मुझे क्या सिखाना है आपको? बताइए, गैमीट बनाते वक्त माइटोसिस की मियोसिस? ये पेयर अलग होगा, ये भी अलग होगा, और इनमें से कोई एक गैमीट में आएगा और एक दूसरे में जाएगा, और इसमें भी एक आएगा और एक दूसरे में जाएगा। आइए गैमीट बनाते हैं। मान लीजिए इसमें से कैपिटल आर आया, इसमें से कैपिटल आर आया, तो दूसरी तरफ क्या गया? कैपिटल आर। यस और नो? अगर इसमें से कैपिटल वाई आया तो बताओ इधर में क्या गया? कैपिटल वाई। तो गैमीट क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई। गैमीट क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई। या तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद है? इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस ऑल गैमीट्स आर सेम। इफ वन गैमीट इज capital R capital Y, another gamete will be capital R capital Y। नहीं आया? अच्छा बताओ, ये गैमीट बनाओ। बताओ, गैमीट बनाओगे? ये पेयर साथ रहेगा कि अलग? इधर क्या आएगा? स्मॉल आर। तो दूसरी तरफ सर, दूसरी तरफ भी स्मॉल आर ही जाएगा। जब ये दोनों आपस में अलग हो रहे होंगे तो ये भी अलग हो रहा होगा। यस, इधर से क्या आएगा? स्मॉल वाई, और इधर से भी स्मॉल वाई। बताओ, होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? बताओ, गैमीट का नाम स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस गैमीट का नाम भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऑल गैमीट्स आर सेम और डिफरेंट? सेम। बताओ, ये मेल है तो स्पर्म आर सेम एंड ओवा आर सेम, बट स्पर्म एंड ओवा आर डिफरेंट। यानी एक पेरेंट के सारे गैमीट सेम। यहां देखो, नहीं आएगा, यहीं देखते रहो। बताओ, ये गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला भी, ये वाला, इसका बताइए, क्या ये सेग्रीगेशन हो रहा है? क्या ये भी सेग्रीगेशन हो रहा है? इसका सेग्रीगेशन इस पे डिपेंड है कि नहीं? यानी सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट? यानी इस पेयर का अलग होना इस पेयर पे डिपेंड करेगा। तुम अलग अलग हो, हम अलग होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए इसका गैमीट कैपिटल आर कैपिटल आर। सारे स्पर्म और सारे ओवा, सारे स्पर्म एक जैसे हैं, सारे ओवा एक जैसे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद आ रहा है? इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस ऑल गैमीट्स आर सेम।
इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस और गैमीट आर सेम। बताओ ये स्पर्म की होगा, ये फ्यूज हो जाएगी, ये फ्यूज हो जाएगी। कोई भी स्पर्म किसी भी ओवा से फ्यूज हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है। इधर से क्या आएगा? कैपिटल आर, और उसी समय इधर से स्मॉल आर, इधर से क्या आएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल से। बताओ राउंड की येलो, राउंड, और ये येलो बंदा क्या होगा? राउंड येलो। F1 की F2, F1, यही तो उतनी देर से पढ़ा रहा था। क्या लिया? राउंड येलो। क्या लिया? रिंकल्ड ग्रीन। बच्चे क्या है? राउंड येलो। लेकिन ये राउंड येलो प्योर था कि इम्प्योर? और ये इम्प्योर, क्योंकि ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। और जो इस दुनिया में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखेगा वो 400% मरेगा, और जो लोकस देखेगा वो बचेगा। कैसे? कैपिटल आर के सामने और कैपिटल वाई के सामने स्मॉल वाई। होमोजाइगस के हेट्रोजाइगस, तो इसका एक पेयर हेट्रोजाइगस की दोनों। बताओ क्या हुआ? पेरेंट चूज किए, क्रॉस ब्रीड किया, क्या बनाया? F1। पता नहीं सर क्या बना, बोलो। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 है। अब F1 की क्या कराओ? सेल्फिंग। और सेल्फिंग कराते वक्त सर पे बैठे हो बदतमीजी कर रहे हो। बताओ ये F1 है? क्या है F1? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। और उससे मैच कराओ जो मैंने बिना क्रॉस के पढ़ाया था। मैच कराओ। क्या लिया था? राउंड येलो। क्या लिया था? F1 में क्या आया था? दोनों पेरेंट कैरेक्टर की एक का क्या आया था? राउंड येलो। राउंड येलो आया। और ये क्या था? प्योर ब्रीड। ये क्या था? हाइब्रिड। आज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको और खुल के समझ में आने वाला है, क्योंकि अब आप F1 की सेल्फिंग कराने जा रहे हो, और F1 से ही मेल उठाओगे और F1 से ही फीमेल। बताओ F1 क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर। बनाओगे तभी आएगा। बोलो ये क्या है? कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर। बोलो कैपिटल वाई के सामने स्मॉल। यस और नो? तो दूसरा पेरेंट भी बोलो कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर, और दूसरा कैपिटल वाई के सामने स्मॉल वाई। बेटा अब अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाए, कोई नहीं। बताओ ये मेल की फीमेल, और ये आइए गैमीट बनाते हैं। मजा आ जाए अगर गैमीट बना गए तो। बताइए जिस समय कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बना रहे होंगे, मियोसिस की माइटोसिस, ये पेयर अलग हो रहा होगा। और जब अलग हो रहा होगा तो सर कैपिटल आर एक तरफ जा रहा होगा, स्मॉल आर दूसरी तरफ जा रहा होगा। यस और नो? तो जिस समय कैपिटल आर अलग हो रहा होगा स्मॉल आर से, उस समय पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ भी तो हो सकता है जब कैपिटल आर आ रहा हो जिस गैमीट में, उसी में क्या आ जाए? कैपिटल वाई। और अगर कैपिटल वाई इसके साथ आया तो मजबूरी में इसके साथ क्या जाएगा? स्मॉल वाई। बोलो क्या? पर याद रखना, कोई कह के नहीं गया कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। बेटा जब निकल रहा हो तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आए, नहीं, कैपिटल आर के साथ कौन आ सकता है? स्मॉल वाई। और अगर कैपिटल आर के साथ बच्चा स्मॉल वाई आया, क्या आया? स्मॉल वाई, तो बताओ क्या आ जाएगा? स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब है एक पेयर का कोई भी एलील दूसरे पेयर के किसी भी एलील के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है, और इसी स्वतंत्रता का नाम इंडिपेंडेंस है। नहीं आया? व्हाट इज इंडिपेंडेंट? स्वतंत्र। यानी ये नहीं है कि कैपिटल आर के साथ हमेशा कौन आए? कैपिटल वाई। नहीं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। जैसे स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। तो एक पेयर का कोई भी एलील दूसरे पेयर के किसी भी एलील के साथ
गैमीट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का नाम इंडिपेंडेंट है। अंग्रेजी में बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील। फिर से बोलो, इज इंडिपेंडेंट टू द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील। अगर बुद्धि होगी तो तुम देखोगे, जब हमने पेरेंट लिए थे, इधर देखो, जब पेरेंट लिए थे तो एक गैमीट कैसा आया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे पेरेंट का, इसका मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई आना इज पेरेंटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई आना इज पेरेंटल, लेकिन कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आना इज रिकॉम्बिनेंट, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आना इज रिकॉम्बिनेंट। और यही वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट है जिन्होंने आफत मचाकर आपको दिया 3:3। नहीं आया, इट इज 9:3:3:1। 9 is parental, 1 is parental, 3:3 is रिकॉम्बिनेंट। तो अगर गैमीट रिकॉम्बिनेंट ना होते तो प्रोजनी भी रिकॉम्बिनेंट ना होती। नहीं आया। व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? Segregation of one pair of allele is not depend upon segregation of another pair of allele। हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि अगर ये नहीं समझ में आया तो लिंकेज तुम्हारे पूर्वज पुरखे भी नहीं बता पाएंगे तुमको। याद रखना, कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं। लिंकेज को अगर समझना है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आज ही समझ लेना, जो ना है तो समझना। बताओ, इस पेयर का एलील इस पेयर के किसी भी एलील के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और सबके जाने की प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल। कितनी? इक्वल। तो 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये और 1/4 ये। कितनी चवन्नियां? 4। पक्का? कितने प्रकार के गैमीट? 4। चारों याद हैं? बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और हमारे बच्चे जो होंगे ना, हमारे बच्चे जो होंगे ऐसे नहीं रट्टा मारेंगे, पेरेंटल याद रखेंगे। एक कैसा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक, पक्का? तो ये तो बना ही दो। और एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। कितने गैमीट? 4 याद रहेंगे? बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल। और ये 4 तो केवल क्या बने? स्पर्म। और 4 ही कितने बनेंगे? ओवा। तो ओवा कितने? 4। बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बताओ, स्पर्म की ओवा? कुछ आ रहा है? आ रहा है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? Segregation of one pair of allele is independent to the segregation of another pair of allele। Yes or no? और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल कि अनइक्वल? हाँ, इक्वल। और अगर बुद्धिमानी होती तो ये भी तुमको 1 सेकंड के साथ आता। अगर बुद्धिमानी हो तो ये भी 1 सेकंड के अंदर आएगा। कोई बड़ा हुआ नहीं है। सर ऐसे ना पढ़ा करके आप ये पढ़ाते कि सर अगर कैपिटल आर स्मॉल आर मल्टीप्लाई करके कैपिटल आर स्मॉल आर बनाते और सेल्फिंग करते तो 2 गैमीट बनते। बोलो कैसे? कैपिटल आर और स्मॉल आर और दोनों की प्रोबेबिलिटी होती हाफ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होती हाफ होती। अब ध्यान सुनो, सर अगर आप कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई करते तो पेरेंट बनता कैपिटल वाई और सॉरी प्रोजनी बनती कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और इसके कितने गैमीट बनते? 2 4। एक कौन? कैपिटल वाई और एक कौन? स्मॉल वाई। इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी भी हाफ। अब इन दोनों के साथ आने की प्रोबेबिलिटी पर प्रोबेबिलिटी बचती की मल्टीप्लाई? ध्यान ही नहीं दे रही हो। अच्छा इधर देखो,
ये अलग अलग मोनोहाइब्रिड है, याद करो मैंने बोला था सारे गैमीट की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। हेट्रोजाइगोट, याद करो हेट्रोजाइगोट फॉर्म 2 टाइप ऑफ गैमीट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। याद आया? बताओ ये होमोजाइगोट कि हेट्रोजाइगोट? ये हेट्रोजाइगस। इसका कैपिटल आर हाफ होगा, स्मॉल आर हाफ होगा, कैपिटल वाई हाफ होगा, स्मॉल वाई हाफ होगा। ये तो अलग अलग गैमीट है। अब ये दोनों एक साथ आने की प्रक्रिया में है। बताओ कौन कौन? कैपिटल आर कैपिटल वाई, बोलो क्या होगा? हाफ गुणा हाफ, इट इज 1/4। नहीं है? बताओ कैपिटल आर स्मॉल वाई 1/4। नहीं कर पाओगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई 1/4, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1/4, स्मॉल आर स्मॉल वाई 1/4। नहीं आया सर, ऐसे कैसे? ये सब गैमीट अभी तो बनाया है, इसीलिए वो मैंने अभी हटाया नहीं। उधर जाएं फिर। यस सर। और सरताज बाबू हंसने से काम थोड़ी ना चलता, दिमाग भी लगाना पड़ता। आप पीछे चले, इधर से, इधर से, इधर से। देखो कत्ते गैमीट थे बोलो? कहां गैमीट थे बोलो? कैपिटल आर कैपिटल वाई 1/, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1/4, स्मॉल आर स्मॉल वाई 1/4 और स्मॉल आर कैपिटल वाई 1/4। ये कैसे आए हमने ये दिखाया। अब उधर जाना, इधर से। अगर इस दुनिया में कैपिटल आर स्मॉल आर होता तो कैपिटल आर बनने की प्रोबेबिलिटी हाफ और स्मॉल आर की हाफ। कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता तो कैपिटल वाई की हाफ, स्मॉल वाई की हाफ। और अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ आने लगे तो बताओ आर और वाई, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, हाफ गुणे हाफ 1/4। अगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए तो बोलो हाफ गुणे हाफ, दैट इज 1/4। सर अगर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए तो बोलो 1/4। और सर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ जाए तो 1/4। हर गैमीट की प्रोबेबिलिटी 1/4। कितने प्रकार के गैमीट बोलो? कैपिटल आर कैपिटल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल कि अनइक्वल? इक्वल। वंस अगेन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? Segregation of one pair of allele is independent। इसलिए 50% गैमीट पेरेंटल। ये बताओ पेरेंटल की, और ये वाला पेरेंटल, ये वाला तो बताओ 1/4 ये पेरेंटल, 1/4 ये पेरेंटल, तो 54 58। तो 1/2 गैमीट कैसे हैं? पेरेंटल। और 1/2 गैमीट कैसे है? रिकॉम्बिनेंट। तो जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा क्या होगा? तो 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। पल्ले ही नहीं पड़ा। आदित्य बाबू मुंह बनाए बैठे हो, आया? बताओ अगर क्या हो जाए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो गैमीट कितने बनेंगे? 4, जिसमें से 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। यस और नो? यस। अब देखो एक और जादू, देखने का मन नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर को देखो तो जितने भी गैमीट बने हैं आप कह रहा नहीं झेल पा रहे हैं। बताओ जितने भी गैमीट बने उनके 50% राउंड, फिर से बोलो, और 50% रिंकल। अब ये लैंग्वेज एनसीईआरटी में मिलेगी, इसलिए मैं इसको ध्यान से सुनना। जितने गैमीट बने हैं उसका 50% और जितने राउंड हैं उनका 50% येलो, और राउंड का दूसरा 50% ग्रीन,
और रिंकल्ड जितने बने उनका 50% येलो और उसका 50% ग्रीन। तो जैसे मैं बोलूं कि 400 गैमीट बने, बोलो कितने? 400। तो बताओ राउंड कितने और रिंकल्ड कितने? 200। तो सर राउंड बन गए कितने? 200 और रिंकल्ड कितने बने? 200। लेकिन राउंड में से येलो कितने? 700 और राउंड में ग्रीन कितने? 100 और रिंकल्ड में येलो कितने? 100 और रिंकल्ड में ग्रीन कितने? 100। इसका मतलब राउंड का 50% येलो और राउंड का 50% ग्रीन, रिंकल्ड का 50% येलो और रिंकल्ड का 50% ग्रीन। तो पहले जितने गैमीट बने उनका 50% करो दो कैरेक्टर में, और फिर उनके हर एक कैरेक्टर का 50-50% करो। कितना आ गया? 25, 25, 25, 20। सर ये नहीं समझ में आया, एक बार और बताओ। आ गया? नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील। एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ रहा हूं और यहां से श्योर होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अरे भीख मांगने की आदत है हमारी। यस सर। तीसरा पैराग्राफ पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 का तीसरा तृतीय पैराग्राफ, सुन रहे हो? हाँ, तृतीय नहीं, चतुर्थ, चौथा। ओके, द पुनेट स्क्वायर can be effectively used to understand the independent segregation of the two pair of gene during meiosis and production of egg and pollen grain in F1 R, capital R small r, capital Y small y। वो बाद में देखेंगे। ओके, consider the segregation of one pair of gene capital R small r। पहले बोल दिया था अगर इस दुनिया में कैपिटल R स्मॉल r होता तो कैपिटल R कितना जाता? 50% और स्मॉल r 50%। 50% मतलब 1/2 और ये वाला 1/2। आगे चलो। Consider the segregation of one pair of gene capital R small r. 50% of the gamete have the capital R and the other 50% have the small r. Now beside each gamete having either capital R or small r, इधर देखो, either capital R or small r, okay, small r, it should also have the allele capital Y or small y. The important thing to remember here is the segregation of the 50% of capital R and 50% of small r independent from the segregation of 50% of capital Y and 50% of small y। इसी को उतनी देर चिल्ला रहे। Segregation of one pair of allele is independent to segregation of another pair of, यानी ये अलग होते तो इसका कैपिटल Y ये होता और हाफ इसका क्या होता है? स्मॉल y। आगे चलो। Therefore 50% of small r bearing gamete, इधर आओ। Therefore 50% of small r pair containing gametes, okay, gametes has capital Y and the 50% है small y। देखो जितने भी स्मॉल r बन रहे हैं उनका 50% क्या ले गया? कैपिटल Y और 50% स्मॉल y। तो मैंने 400 में 200 राउंड बनाए, 200 रिंकल्ड वाला स्मॉल r वाला है। स्मॉल r का 50% कैपिटल Y के साथ गया और दूसरा 50% स्मॉल y के साथ गया, यानी 200 में 100 कहाँ गए? स्मॉल r कैपिटल Y और दूसरा स्मॉल r। फिर से पढ़े भाई, आ गया? एक बार और पढ़ रहा है, चलो। Therefore 50% of R bearing gamete has capital Y and other 50% has small y. Similarly 50% of capital R bearing gamete have capital Y
एंड द अदर 50% है स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर के भी 50% कितने गए, कैपिटल वाई के साथ, और उसके 50% कितने गए, स्मॉल वाई के साथ। इस तरीके से हर बंदा कितना बना, 50% का 50%, दैट इज 25%। 50% का 50%, 25%। तो टोटल कितने गैमेट बने, 4। चारों याद रहेंगे, यस। नाउ फाइनली टेल मी व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Segregation of one pair of allele is independent to segregation. तो बताओ, segregation of capital R small r is independent to segregation of capital Y small y. कितने गैमीट, चारों दिख रहे हैं। और ये पुनेट स्क्वायर बनाइए और फिर मुझे बताइए कितने गैमेट बने, 4। तो 4 कॉलम और 4 रोज में बनाने जा रहा हूं, एक में मेल और एक में फीमेल। पहला गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखेगा नहीं कोई भी आदमी बुक देखा, इसका मतलब तुम्हें नहीं आया। पहला गैमेट पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई। पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट, बताओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई रिकॉम्बिनेंट, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिकॉम्बिनेंट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला परसेंटेज 25, 25, 25, 25, दोनों मिलाकर 50, दोनों मिलाकर 50, पेरेंटल 50, रिकॉम्बिनेंट 50। अच्छा बताओ यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमेट बनाओ गया, प्रोजनी बना लोगे, बनाओ, बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। येलो और राउंड, राउंड और येलो। चलो इसको बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो इसको बनाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। भले मूर्खता लगे लेकिन मेरे साथ करो, बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। गॉट इट? अब इसको लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गया? इसको लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसको लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बोलो अब इसको लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लो अब इसको लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। अब लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसको लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लो, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बोलो ये क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। कितना था? ए। मिल गया? अभी 9 ढूंढने हमें, ढूंढ पाओगे? 9 क्या ढूंढने? राउंड येलो, राउंड येलो। चलो राउंड येलो को ढूंढते हैं ब्लू कलर से। चलो ब्लू कलर से ताकि दिखाई पड़े। राउंड एंड येलो को ब्लू कलर से ढूंढे। चलो बोलो ये क्या है? ये राउंड येलो, ये वाला, ये वाला, ये वाला राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया? आई चलिए अब राउंड के साथ रिंकल ढूंढते हैं। ढूंढे? राउंड येलो हो गया, इसके बाद सॉरी राउंड के साथ ग्रीन, राउंड ग्रीन ढूंढते हैं। राउंड ग्रीन को ढूंढते हैं। चलो हम लोग दूसरे कलर से, चलो इससे ढूंढते हैं। चलो राउंड और ग्रीन ढूंढे। बोलो राउंड ग्रीन, बोलो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। और राउंड ग्रीन कितने आए? 3। मिल गया? अच्छा भाई अब रिंकल्ड येलो ढूंढे। रिंकल्ड येलो, चलो रिंकल्ड येलो ढूंढो। क्रॉस लगाएंगे रिंकल्ड येलो में। बोलो रिंकल्ड येलो है?
रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितने 3 और रिंकल्ड ग्रीन 8 रेशियो 9:3:3:3 नहीं आया, आ गया? टाइम बताओ। 1:40 हो गया, अभी बहुत बाकी है। जाओ खुश रहो, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। समझ में आया?